जय हिंद साथियों। किताबों को पढ़ने की श्रृंखला में आज मैंने एक और पुस्तक को कंप्लीट किया हुआ है जिसका नाम है राम इक्ष्वाकु के वंशज, जो कि लिखी गई है अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा। यह रामचंद्र श्रृंखला की पहली किताब है। आगे दो और किताबें हैं, सीता और रावण। उनको हम इनके बाद कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम चर्चा करेंगे राम के बारे में। साथियों, भारतीय संस्कृति की सनातनी परंपरा में राम बहुत बड़ा नाम है। वर्तमान समय में राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं। हालांकि ग्रंथों में या फिर रामायण के जो भी ग्रंथ हैं, अधिकांश में राम को भगवान के रूप में नहीं बताया है। आप बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो उसमें राम के हर एक पहलू का वर्णन किया गया है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। वहीं हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में राम को अवतारी पुरुष के रूप में बताया गया है। वहीं हम बात करें अमीश के राम के बारे में, तो अमीश के राम अयोध्या के राजकुमार हैं, इक्ष्वाकु के वंशज हैं। तो राम को हम जानते हैं उनके आदर्श के लिए। हम राम को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि राम के जीवन से संदेश मिलता है कि हर इंसान को उनके जैसा होना चाहिए। इंसान में वह गुण होने चाहिए जो किसी राज्य को आदर्श बनाने के लिए, समाज को सभ्य बनाने के लिए इन लेखकों ने, इन कवियों ने राम के लक्षण दिखाए हैं, वैसे होने चाहिए। हालांकि बहुत सी रामायणों में राम के नकारात्मक पहलू भी दिए गए हैं। बहुत सारे उल्लेख आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। परंतु अच्छे लेखक तो वही हैं जो कि अच्छाइयों को बयां करें और समाज में सकारात्मकता को लाएं। तो ऐसे ही हैं अमीश के राम। अमीश के राम आदर्श को मानने वाले हैं। राम का आदर्श हर रूप में दिखाई देता है। राज्य के रूप में वे कानून की सर्वोच्चता को मानते हैं। उनके लिए कानून से बढ़कर कोई नहीं है। चलिए ऐसे शुरुआत नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। राम सहित उनके 3 भाई और थे, कुल मिलाकर ये 4 भाई थे। राम सबसे बड़े थे। राम बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और संयमित व्यक्ति थे। क्या हुआ था कि रावण का युद्ध हुआ था दशरथ के साथ, जिसमें वो पराजित हो गए थे दशरथ। उसी दिन राम का जन्म हुआ था। तो सारे राज्य ने यह कलंक राम के सिर पर मढ़ दिया था कि राम का जन्म हुआ है, अशुभ है। इसीलिए दशरथ की पराजय हुई है, जो कि पहली बार पराजय हुई थी। तो राम अपनी युवावस्था तक इस कलंक को ढोते रहे। उन्हें बचपन में पिता का प्यार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके पिता को लगता था कि उनकी पराजय का कारण राम है। बचपन में राम की इतनी समझ नहीं थी कि वह इस बात को समझ पाते। राम बहुत धैर्यशील थे। जब गुरु के यहाँ राम पहुँचते हैं तो राम अपनी अनुशासन का परिचय देते हैं और बहुत लगन के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा करते हैं। वहीं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा करते हैं, परंतु लक्ष्मण का ध्यान उतना पढ़ाई में नहीं लगता है। वे राम के लिए ज़्यादा समर्पित रहते हैं। वहीं भरत मध्यम श्रेणी में आते हैं, उनका पढ़ाई में, और चूँकि वो सम्मोहक दिखते थे तो इसलिए उनका ध्यान थोड़ा सा कन्याओं की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दर्शाया गया है अमीश की रामायण में, ये कह सकते हैं। और शत्रुघ्न का जो जीवन चरित्र दर्शाया गया है वह बहुत ही ज्ञानी
के रूप में दर्शाया गया है। शत्रुघ्न बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उनने सारी वेद संहिताएं, कानून के जितने भी साहित्य थे सबको पढ़ा और सबका ज्ञान अर्जन किया। इन चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान शत्रुघ्न थे। तो इस तरह ये चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा पूरी होती है और लौटकर आते हैं अयोध्या निवास में। तो वहाँ पर दशरथ से इनकी भेंट होती है। तो दशरथ को वहाँ पर अनुभूति होती है कि उनने राम के साथ गलत किया, जबकि उनकी पराजय का कारण खुद दशरथ थे, उनकी जल्दबाजी था। इसके बाद राम वशिष्ठ के साथ जाते हैं और वहाँ पर सीता का स्वयंवर होता है और राम का विवाह हो जाता है। फिर 14 वर्ष का वनवास होता है। 14 वर्ष का वनवास जिसमें हम बहुत सारी कहानियों में सुनते हैं कि कैकेयी की वजह से हुआ था, कैकेयी ने वर मांगा था। हाँ, यह सही है, परंतु उसके पीछे दूसरी कथा है। कथा यह है कि जब स्वयंवर हो रहा था तब रावण ने उद्दंडता दिखाई और उसके पश्चात स्वयंवर के बाद मिथिला पर रावण ने आक्रमण किया। क्योंकि मिथिला बहुत गरीब प्रांत था, गरीब राज्य था, वह रावण का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो राम ने असुरास्त्र का प्रयोग किया। क्योंकि पुराने धर्म ग्रंथों में, पुराने कानून में इस तरह के अस्त्र का उपयोग करना सही नहीं था और इसके लिए 14 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान था कि जो भी इनको यूज़ करेगा उसको देवों के कानून के अनुसार 14 वर्ष तक वनवास दंड के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो कानून राम के लिए सर्वोपरि था, इसलिए राम ने वह दंड खुद के लिए निश्चित किया। और दशरथ जो कि सप्त सिंधु के नरेश थे, अयोध्या के नरेश थे, उनसे आज्ञा प्राप्त की कि मैं वहाँ जाना चाहूँगा। क्योंकि दशरथ पुत्र प्रेम में आसक्त थे तो वह यह आदेश नहीं दे सकते थे। इसीलिए वहाँ पर कैकेयी ने सपोर्ट किया कि मुझे आप 2 वर दीजिए, जो कि रावण से युद्ध के दौरान मैंने आपकी जान बचाई थी तब आपने मुझे दिए थे। उसमें से एक यह था कि राम को 14 वर्ष के कारावास में जाने की अनुमति दी जाए और भरत को अयोध्या का राजकुमार घोषित किया जाए। तो दूसरे वचन में ज़रूर कैकेयी की थोड़ी सी लालसा उसमें दिखाई देती है, क्योंकि राज्य कमज़ोर हो जाता इसलिए वह भी ज़रूरी था। तो ये कैकेयी का यहाँ पर योगदान था। हम बात करते हैं राम पर कि क्यों सनातन संस्कृति में या हिंदू धर्म में राम का इतना महत्व है। तो राम आदर्श समाज के प्रणेता के रूप में हिंदू धर्म में स्थापित हैं। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाइश दी जाती है कि राम के अच्छे गुणों का समावेश इनमें होना चाहिए। किन गुणों का? राम आदर्श रूप में भाई के साथ किस प्रकार के संबंध में थे कि यदि बड़ा भाई होना चाहिए तो राम की तरह होना चाहिए। जब वे लक्ष्मण का साथ देते हैं तो लक्ष्मण की बहुत केयर करते हैं। बचपन में जब लक्ष्मण को लग जाती है तो राम पहली और आखिरी बार झूठ बोलते हैं कि उसे मेरी वजह से लग गई, क्योंकि यदि लक्ष्मण अपनी गलती स्वीकारते तो माता के द्वारा उनको डांट पड़ती, इसलिए राम वह आरोप अपने ऊपर ले लेते हैं। यह राम के लिए छोटी सी बात नहीं थी। आजकल की दुनिया में तो यह बहुत मामूली सी बात है जिन्हें कोई ध्यान नहीं देता है। जब बड़े होते हैं तो जिस तरह लक्ष्मण राम का ध्यान रखते हैं उसी तरह राम भी लक्ष्मण का ध्यान रखते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है जब लक्ष्मण ने राम की जान बचाई है। तो बड़ा भाई हो तो राम के जैसा हो, जो अपने पद चिन्हों पर अपने छोटे भाई को चलाता है, जो हर क्षण हर पल उसका साथ देता है। और
छोटा भाई हो तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। कुछ भी हो जाए भाई का साथ नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। चाहे राम गुस्सा हो, चाहे राम खुश हों, चाहे राम रोएं या कुछ भी करें, पर लक्ष्मण हमेशा साथ रहेगा। यह लक्ष्मण का कहना था कि भाई आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप सही हो या गलत हो। ठीक ऐसी ही लक्ष्मण के जैसी ही अवधारणा शत्रुघ्न की थी, लेकिन शत्रुघ्न भरत के साथ जुड़े हुए थे। एक प्रसंग है इसी में, रोशनी जो कि इन चारों भाइयों की मुंह बोली बहन थी, उसका जब बलात्कार होता है, धेनुका उसका मुख्य आरोपी रहता है, तब सज़ा सुनाई जाती है उसके बलात्कारियों को, तो धेनुका मुख्य आरोपी बच जाता है। क्यों? क्योंकि वह नाबालिग रहता है। जब वह बालिग होता है तो शत्रुघ्न और भरत, चूँकि मुख्य भूमिका भरत की थी, तो भरत धेनुका को कारागार से बाहर निकालता है और बाहर उसकी हत्या करता है। तब भरत शत्रुघ्न से बोलते हैं कि शत्रुघ्न तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यह कार्य अनैतिक है और नियम के विरुद्ध है, तुम्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। तो शत्रुघ्न उस समय बोलते हैं कि भाई मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे सही हो या गलत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो यह संदेश हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं कि हमको अपने जो परिजन हैं उनका साथ निभाना चाहिए। चूँकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, इस घटना को मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग समझें कि कानून के विरोध में एक भाई दूसरे का साथ दे रहा है, मतलब गलत में साथ दे रहा है। यहाँ पर गलत नहीं है, उनका अपना प्रेम है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, उनके अनुसार यह सही है। राम के अनुसार कानून के द्वारा सज़ा मिलनी चाहिए, परंतु अपराध इतना जघन्यतम है कि कानून के दायरे से बाहर जो व्यक्ति निकल गया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि भरत न्याय के लिए लड़ रहे हैं, धेनुका को सज़ा दिलाने के लिए, और राम कानून के लिए लड़ रहे हैं, धेनुका को अन्याय से बचाने के लिए। तो यहाँ पर गलत दोनों नहीं है। तो ऐसे होने चाहिए भाई। राम का भाई के साथ संबंध हमने बताया लक्ष्मण के प्रति। अब भाई का बहन के प्रति प्रेम में, चूँकि राम की कोई सगी बहन नहीं थी, तो मंथरा जो कि व्यापारी थी अयोध्या की, जो कि कैकई के प्रांत से आई हुई थी विवाह के दौरान, उनकी बेटी थी रोशनी, जो इन चारों भाइयों की मुँह बोली बहन थी। राम उसके राखी के बंधन के लिए उस पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर थे। यह होता है बहन के प्रति प्रेम। जब रोशनी बाहर जाने वाली होती है चिकित्सा के उद्देश्य से, तब राम उसकी सहायता के लिए जाने को तत्पर रहते हैं। जब वह देर से नहीं लौटती है तो वह चिंतित होते हैं, और जब उनको पता चलता है कि रोशनी के साथ दुष्कर्म हुआ है तो उनका खून खौल जाता है और वह अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनका कानून धेनुका को, जो कि नाबालिग है, मुख्य आरोपी है, उसको सज़ा दिलाने में असमर्थ रहा है, तो वह खुद को सज़ा देते हैं आत्मग्लानि के रूप में, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून की अवहेलना वे कर नहीं सकते हैं। इसलिए वह खुद को सज़ा देते हैं कि बहन, मैं तुझे यहाँ पर न्याय दिलाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं खुद दंड का भागीदार हूँ। ये प्रेम है। वहीं पिता और माता के प्रति राम के संबंध की व्याख्या करें तो राम ने कभी भी अपने माता पिता का निरादर नहीं किया। माता पिता का क्या, राम ने किसी का भी निरादर नहीं किया। अमीश के राम ने, वे सदैव
विनम्र रहे, अपने क्रोध को अपनी शांति के पीछे छिपाए रहे हमेशा। वे चाहते तो पिता का विरोध कर सकते थे कि मैं क्यों आपके युद्ध में हारने का कारण हूँ, जबकि आप तो स्वयं हारे थे। वे सीधे भी बोल सकते थे, परंतु उनने कुछ नहीं कहा। ये समर्पण है, ये प्रेम है। देश के प्रति प्रेम के बारे में बात करें तो माता की भावपूर्ण रोकने पर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। ऋषि विश्वामित्र के द्वारा बुलाए जाने पर वह पिता की आज्ञा पर विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। ये होता है आज्ञा का पालन करना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सबसे ज़्यादा आवश्यक है वर्तमान समय के संदर्भ में पति और पत्नी के रिश्ते को समझना। यहाँ पर राम और सीता एक दूसरे की परछाई के रूप में दिखाए गए हैं। राम का प्रेम बहुत पवित्र है। वह मानते हैं, जब लक्ष्मण उनसे पूछते हैं कि दादा आपको कैसी पत्नी चाहिए है, जब भरत उनकी टांग खींचते हैं तब लक्ष्मण पूछते हैं, तो राम एक जवाब देते हैं कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी चाहिए है जिसके सामने मैं अपना सर झुका सकूं, जिसके सम्मान में मेरा सर झुक जाए, ऐसी चाहिए। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब पहली बार राम सीता को देखते हैं तो सब कुछ खो बैठते हैं, और जब सीता उस दृश्य से निकलने वाली होती हैं तो राम खुद ब खुद झुक जाते हैं। लक्ष्मण यह बगल में देखते हुए दंग रह जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। राम के विचार शादी के मामले में बहुत ज़्यादा स्पष्ट थे। उस परिप्रेक्ष्य में जब बहुपत्नी प्रथा सामान्य मानी जाती थी, जो भी राजा राजकुमार रहते थे वो बहुत सारी स्त्रियों से विवाह करते थे, कन्याओं से विवाह करते थे, राजकुमारियों से विवाह करते थे। क्यों? क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत पुरुषों की हत्या हो जाती थी सिपाही के रूप में, तो बहुत सारी स्त्रियां अकेली रह जाती थीं। तो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक पुरुष बहुत सारी स्त्रियों से विवाह कर लेता था। लेकिन राम बहु पत्नी विवाह के विपक्ष में थे। वो कहते थे कि जब युद्ध था तब इसकी आवश्यकता थी, परंतु अब नहीं है, अब इस रीति को त्यागा जाना चाहिए। तो वे बोलते हैं कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, मैं केवल एक ही विवाह करूँगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं दूसरा विवाह करूँगा तो यह मेरी वर्तमान पत्नी के साथ अपमान होगा, और यह कदापि स्वीकार्य नहीं है। उनका यह तक कहना था कि यदि मेरी पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है तो मैं बाकी शेष बचा जीवन उसके शोक में गुजारूंगा, परंतु मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आजकल विश्वास का मसला बहुत ज़्यादा रहता है। राम और सीता के मध्य विश्वास की इतनी पक्की डोर है जिसके टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब राम का विवाह सीता से होता है तो राम मन ही मन में बोलते हैं कि मैं परिपूर्ण हो गया, तुमने मुझे परिपूर्ण किया। मतलब मैं अभी तक अधूरा था, तुम साथ आई तो मैं अब पूरा हो गया हूँ। ये राम है। जब राम पहली बार शिविर में जाते हैं उनके सेनापति के यहाँ, जो कि अयोध्या का सेनापति होता है, चूँकि राम अभी युवराज हैं, इसलिए जब वो उसके शिविर में जाते हैं तो सीता उनके साथ रहती हैं। सेनापति बोलते हैं कि मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। तो राम बोलते हैं कि वो वहाँ पर जो है वो भी मैं ही हूँ।
और मैं यहाँ पर हूँ, ये भी मैं ही हूँ। हम दोनों अलग नहीं हैं। यह है एकात्मकता की भावना, यह है वास्तविक प्रेम। अगर आजकल के ज़माने में यदि यही मानने लगें कि वो जो है वो भी मैं ही हूँ और मैं तो मैं ही हूँ ही, तो फिर जितने भी झगड़े हैं, जितने भी आजकल एक दूसरे को छोड़ने के जो केसेस हैं, वो होंगे ही नहीं। यह सिखाता है राम का व्यक्तित्व हमें। उस समय विवाह को राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने वाली एक रीति के रूप में भी देखा जाता था, परंतु राम इससे बिल्कुल इनकार करते थे। वे कहते थे कि विवाह एक पवित्र बंधन है जो दो आत्माओं को मिलाता है। वो कहते थे कि विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये अवश्य होना ही चाहिए, और विवाह मजबूरी भी नहीं है। लेकिन यह बात भी है कि गलत व्यक्ति से यदि विवाह आप करते हैं तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। आपको विवाह तब ही करना चाहिए जब आपको कोई सराहने वाला मिले, जो आपको आपके जीवन का मकसद समझाने वाला हो और उस जीवन के मकसद को हासिल करने में आपकी मदद कर सके, और आप भी उसको उसके जीवन का उद्देश्य समझाने में सफल हो सकें और उसके उद्देश्य को पाने में उसकी मदद कर सकें। तो यदि आप ऐसे किसी इंसान को ढूंढ पाए हैं या ढूंढ पा सकते हैं तो उससे विवाह कर लें। ये उनका कहना था कि विवाह को केवल राजनीतिक रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक पवित्र बंधन है जो दो आत्माओं को मिलाता है। बात करते हैं सीता के बारे में। चूँकि यह पुस्तक पार्ट 1 है तो राम के बारे में ज़्यादा था, पार्ट 2 जो रहेगी वो सीता के बारे में रहेगी। फिर भी इसमें सीता का जितना वर्णन है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो धर्म पत्नी होनी चाहिए तो सीता के जैसी। सीता हर कदम पर राम का साथ देती हैं। वो आर्यपुत्री के रूप में उनकी एक आदर्श भागीदार रहती हैं, जो समानता के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करती। आजकल क्या होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और वहीं से टकराव उत्पन्न होना चालू होता है। तो यहाँ पर वह समानता के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, बल्कि उनके गुणों को बढ़ाते हुए उन्हें पूर्ण करती हैं। मतलब वो राम के गुणों को एनहांस करती हैं समझकर। ये धर्मपत्नी, ये एक दूसरे का कर्तव्य होना चाहिए कि हमको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है। यह घटना उस समय की है जब राम असुरास्त्र चला देते हैं रावण की सेना पर और सभी सैनिक बहुत जान मान की हानि होती है। उसकी जो आत्मगिलानी राम को होती है, राम के हाथ से असुरास्त्र चलाने के बाद धनुष छूट जाता है और सीता जब यह देखती हैं कि राम ने ही असुरास्त्र चलाया है तो सीता सीधे जाकर राम को गले लगा लेती हैं। यह पहली बार होता है। सीता वहाँ पर राम से कहती हैं कि मैं आपके साथ हूँ, हम एक साथ हालात का सामना करेंगे। क्योंकि सीता भी कानून को सर्वोपरि मानती थी, राम भी कानून को सर्वोपरि मानते थे, तो उनको पता था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे थे कि क्या चल रहा है। इसलिए सीता सीधे आकर राम को अपनी बाहों में लेती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। सीता राम की ढाल की तरह भी थी। जब दोनों शिकार पर जाते हैं तब राम तीर चलाते हैं एक जंगली सूअर पर, लेकिन वह निशाना चूक जाता है, वह ज़मीन पर लगता है तीर। तब सूअर जोर से दौड़ते हुए राम के पास आता है तो पीछे खड़ी हुई सीता तलवार लेकर आगे आती हैं। क्योंकि सीता बहुत अच्छी योद्धा थी, वह राम को दूर करते हुए उस सूअर का सामना तलवार से करती हैं।
और उसको वहाँ पर ख़त्म कर दी। इस तरह वर्तमान संबंधों को एक दूसरे की ढाल के रूप में देखना चाहिए। यह संदेश यहाँ पर अमीश द्वारा दिया गया है। जब राम असुरास्त्र चला चुके होते हैं तब वह बोलते हैं कि मैंने प्रभु रुद्र का नियम तोड़ा है, मुझे दंड का भागीदार बनना ही पड़ेगा, मुझे दंड भोगना ही पड़ेगा। तो सीता बोलती हैं हमें, मुझे नहीं, अर्थात उनका कहने का मतलब था कि आप केवल उसके भागीदार नहीं हैं। वो कहती हैं कि आप मेरी किस्मत के भागीदार हैं और मैं आपकी किस्मत की भागीदार हूँ। शादी का मतलब यही होता है। वो कहती हैं कि राम, मैं आपकी पत्नी हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे, अच्छा समय हो या बुरा समय, जो भी हालात हों हम दोनों उसके भागीदार होंगे। तो इस तरह हर कदम पर सीता साथ देती हैं राम का। तो इस प्रकार के संदेश छुपे हुए हैं राम की कथाओं में, छोटी छोटी कहानियाँ जो कि बहुत बड़े संदेश देती हैं। इसलिए राम सनातनी सभ्यता में प्रमुख स्थान पर हैं। चूँकि कुछ अंतर भी दिखाई देता है वाल्मीकि के राम में और अमीश के राम में। यह एक प्रमुख अंतर है जो कि तुलसी की रामचरितमानस से भी दिखता है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मणवादिता को बहुत ज़्यादा बताया गया है और बताया गया है कि राम जातिवाद की ओर थोड़े से झुके हुए थे, परंतु अमीश के राम जातिवाद की ओर नहीं झुके हुए हैं। उनका मानना है कि जाति प्रथा को जन्मजात होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जितने भी बच्चे होंगे सबको राज्य गोद ले ले और 15 साल के बाद उनके जो भी व्यक्तित्व है उसके अकॉर्डिंग जो भी गुण आते हैं उसके बाद प्रजा को वापस कर दे। और वो भी कैसे कि जिसने भी आवेदन दिया हो, जैसे कोई व्यापारी है तो वो बोले कि हमें व्यापारी बच्चा चाहिए तो उसको व्यापारी बच्चा दे दे, और जैसे ही बच्चा पैदा हो उसकी पहचान उसके माता पिता को बताई ही ना जाए। चूँकि यह पॉसिबल नहीं है वर्तमान समय में, परंतु वे यह मानते हैं। तो यह अंतर है तुलसी वाल्मीकि के और अमीश के राम में। कुछ आखिरी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। राम के कुछ गुणों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे जो कि इंसान में होने चाहिए यदि रिश्तों को अच्छे से बनाए रखना है, अपने व्यक्तित्व को उभारना है, सफलता का स्वागत करना है या जीवन में सफल होना है, तो हम में इन गुणों का समावेश अवश्य होना चाहिए। यह किसी धर्म विशेष को लेकर बात नहीं है, यह सामान्य बात है जो कि समाज के एक इंसान में होनी चाहिए। राम के समान धीरज होनी चाहिए। राम जब से पैदा हुए और जब तक उन्होंने होश संभालने से लेकर अंत तक धीरज का परिचय दिया। जब तक वह युवावस्था में आए तब तक उनने इस बात का धीरज रखा कि उनने जवाब नहीं दिया कि पिताजी आपकी पराजय का कारण मैं नहीं हूँ। यह खुद दशरथ को बोध हुआ, दशरथ ने खुद स्वीकारा, लेकिन राम ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस तरह की धीरज होनी चाहिए कि व्यक्ति कठिन समय में भी स्थिर बना रहे। और राम की तरह ही व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए कि सामने वाला यदि आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपसे गलत बोल रहा है, तब भी राम विनम्र हैं। यह विनम्रता आपकी परवरिश को दिखाती है कि आपको किस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। आधे से ज़्यादा काम तो विनम्रता से ही हो जाते हैं। व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए, हर वक्त क्रोध नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्रोध अच्छा होता है। क्रोध आना चाहिए ये ठीक है, लेकिन क्रोध दिखाना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। राम का यह गुण है कि उनको क्रोध आता है अंदर से, अंदर एक तूफान जैसा उमड़ जाता है, लेकिन बाहर से राम शांत हैं। जैसे कि तालाब का जल स्थिर रहता है, ठीक उसी तरह राम शांत रहते हैं। तो क्रोध व्यक्ति को गलत कामों के प्रति होना चाहिए, लेकिन यह
अंदरूनी होना चाहिए। राम की तरह व्यक्ति को संयमी होना चाहिए। संयमी होने से यह अर्थ है कि सही समय पर सही चीज़ों को करने का ढंग होना चाहिए। राम के समान व्यक्तियों को नारी के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। राम कहते हैं कि मैं केवल अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को नहीं देखूंगा। उनका कहने का मतलब रहता है कि जिस नज़र से मैं अपनी धर्म पत्नी को देखूंगा, केवल उसको ही उस नज़र से देखूंगा, बाकी अन्य सभी स्त्रियों को मैं उस नज़र से नहीं देखूंगा। अर्थात एक पत्नी व्रत का वह पालन करने की बात करते हैं और वो हमेशा प्रेम के सम्मान की बात करते हैं। वो कभी भी निरादर की बात नहीं करते हैं। इसलिए व्यक्ति को नारी को सम्मान देना चाहिए। व्यक्ति को राम की तरह एहसानमंद बनना चाहिए। जब यह 14 वर्ष के कारावास में वनवास में रहते हैं, तब एक साधारण सा सिपाही इनकी जान बचाने के लिए सूअर के सामने आ जाता है, तो राम उसका कर्ज, उसकी सेवा शुश्रूषा अकेले करके दिन रात उसकी सेवा करते हैं। इस तरह से यह गुण भी व्यक्तियों में होना चाहिए, दूसरों के प्रति समर्पित होने का। त्याग का गुण राम से सीखना चाहिए। राम अपने सिद्धांतों के पीछे वो मानते थे कि कानून सर्वोपरि है और सज़ा सबको मिलनी चाहिए। यदि दूसरे को सज़ा मिल रही है तो मैंने यदि ऐसा कार्य किया है तो मुझे भी उसका दंड मिलना चाहिए। वह अयोध्या का राजपाट सप्त सिंधु के नरेश की उपाधि छोड़कर 14 वर्ष का कारावास स्वीकार करते हैं। इस तरह का त्याग होना चाहिए। त्याग की ही एक दूसरी मूर्ति भरत, जिसकी कैरेक्टर को हम बात करना भूल गए। त्याग भरत की तरह होना चाहिए। भरत अपने बड़े भाई के प्रेम में इतने मग्न रहते हैं, इतने लीन रहते हैं कि वह 14 वर्ष के कारावास के दौरान राजा बनने के सबसे ज़्यादा योग्य रहते हैं, परंतु वह उस अवसर को ठुकरा देते हैं। वह राज्य के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और राम से अपनी चरण पादुकाओं को लेते हैं, उनको राज्य सिंहासन पर रखते हैं। इस तरह त्याग का गुण व्यक्ति में होना चाहिए। व्यक्ति को राम की तरह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने का गुण सीखना चाहिए। राम अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ निश्चित थे। यदि आज्ञा है, पिता की आज्ञा है कि गुरु का साथ देना है तो साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी वक्त लगे। इस तरह राम व्यक्ति के आदर्श की अनुकृति के रूप में भारतीय परंपरा में स्थापित हैं और हमको इनसे सीख लेनी चाहिए, इनके अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकें और समाज में एक सौम्यता आ सके। तो यह थी थोड़ी सी चर्चा इस पुस्तक के बारे में, राम इक्ष्वाकु के वंशज, रिटन बाय अमीश त्रिपाठी। अमित विश्वकर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।